अपनी गहराई से देख, अभी तेरे को संसार से सुख बुद्धि नहीं दिखती। अभी तेरे को पैसे में सुख दिखता है, अभी तेरे को संजोगों में सुख दिखता है, अभी तेरे को सामाजिक स्टेटस मेंटेन करने का रस है, अभी तेरे को मानसिक पोषण करने में मजा आता है, तेरे को अभी कहीं ना कहीं परद्रव्य में सुख बुद्धि चल रही है, तेरे को भी आत्मा की वैसी प्यास नहीं लगी जैसी लगनी चाहिए। अभी तुझे पुण्य के उदय की अनुकूलता में मिठास है, तू अभी पुण्य के उदय से संतुष्ट हो रहा है। ये सब आप जब अपनी चेकिंग करेंगे तो 100% आपको दिखाई देगा कि परम सत्य है, बिल्कुल परम सत्य। देखो हमारे सामने पूज्य गुरुदेव श्री जीते जागते उदाहरण है। जब वो श्वेतांबर मत में थे तो उनकी क्या पोजीशन थी, क्या रुतबा था, क्या उनको लोग पैर पड़ के पूछते थे, क्या उनको लोग नमस्कार करते थे, कितने बड़े वो संत कहलाते थे। ठीक है, सब कुछ अनुकूलता थी, बढ़िया से बढ़िया VIP सब कुछ जो हो सकता है, क्योंकि साधु थे वो तो। लेकिन उनको कभी भी उसमें रस नहीं आया, कभी उनको पूज्य पदे में रस नहीं आया। उनको इतने लोग सुनते थे, इतने अच्छे प्रवचनकार थे, वहां पे सब इतने बड़े बड़े उनके नीचे साधु संत बैठते थे और सब उनसे कहते थे कि आप जैसी बात बताते हो बहुत आनंद आता है, और वो सुन लेते थे। लेकिन वो अंदर से एक बात जानते थे कि मुझे आनंद नहीं आ रहा है, मुझे ये सत्य नहीं मिल रहा है, ये मुझे सत्य समझ में नहीं आता, मेरी बातों का कोई बराबर जवाब नहीं देता। और वे अपने गुरुओं से पूछते थे, उनके गुरु कहते थे काहे को इतना प्रश्न करते हो, क्यों इतना सोचते हो, अरे नियम व्रत पालो ना, साधु है ना अपन। वो लेकिन जब प्रश्न पूछते थे कोई उनको जवाब नहीं देता। ऐसा उन्होंने 25 वर्ष उस समय निकाले और अंदर में एक ही धुन पे मुझे तो वही सत्य चाहिए, ये सत्य नहीं, कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है। क्योंकि वो आनंद की अनुभूति जैसा उनको चाहिए वैसी नहीं हो रही, निर्विकल्पता नहीं हो रही, आत्मा का बल नहीं आ रहा, उनको कोई क्रिया जो हो रही है उसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं दे पा रहा कि क्रिया करनी क्यों है, इसका आत्मा से क्या संबंध है। तो देखो जो आत्मार्थी होता है ऐसा जीव ही सम्यक दर्शन का पात्र होता है। देखो ये रुपया पैसा ये बहुत ज्यादा इसमें दम नहीं है जितनी दम पूजने में है। क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा गांधी जी, मतलब अंबानी का जो रुपया पैसा मकान दुकान है उसमें उसको उतना मजा नहीं आता जितना एक संत साधु जब उसके सामने हजारों की भीड़ उसके पैर छूने के लिए बेकरार रहती है और जब वो आशीर्वाद देता है जो मजा आता है, थोड़ा बहुत तो हमको भी आता है ना मजा, मतलब आपको, मतलब मेरे तो कोई छूता नहीं और छूना भी नहीं, लेकिन अपना ही बच्चा जब पैर छूता है तो मजा आता है ना, बेटा खुश है। जब ससुराल जाते हैं और साला पैर छूता है खुश है, बढ़िया। और जीजा को ऐसा पैसा नहीं हो और साला नहीं झुकता हो तो जीजा कमजोर हो तो जीजा से ज्यादा दुखी आदमी फिर दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, समझे। क्योंकि इस महान तत्वने में अहंकार में इतना रस है, इतना रस है, इतना मजा आता है कि जब आपको दुनिया पूजने लगती है तो क्या सही और क्या गलत सारी बात ही खत्म हो जाती है। और गुरुदेव को ऐसी पूज्यता मिलती थी, फिर भी उनको आत्मा की ऐसी प्यास थी कि उनने वो सारी पूज्यता ठुकरा दी। समझ में आया। और एकदम समय सार जी मिले, मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला, ओहो साचो तो दिगंबर धर्म छे, ऐसी बात, ओहो कुंद कुंद भगवान, अरे आंख से आंसू जमे, यही सत्य चाहिए था, यही सत्य चाहिए था। और अंदर वो सत्य उतरता गया और ये धर्म
सब सच्चा है और ये सब सही नहीं है, अब मुझे ये छोड़ना है। तो उनको कितने लालच दिए कि भैया आपको समय सार पढ़ना है पढ़ो, आपको इस पे प्रवचन करना है करो, आपको आत्मा समझाना है समझाओ, लेकिन ये संप्रदाय ये पंथ मत बदलो और बाहर जाके मत कहो कि झूठा है, क्योंकि ऐसा कहने में बहुत हमारा हो जाए। लेकिन गुरुदेव श्री ने कहा भैया मैं कोई पंथ संप्रदाय के पोषण के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं कोई जाति के पोषण के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं तो सत्य की खोज में शुरू से ही चल रहा हूँ और अब जाके सत्य मिल पाया है। मैंने पूर्व जन्म में कोई प्रार्थना कर दी, जो ऐसी जगह जन्म लिया, इतने साल तक धर्म का सच्चे सत्य का भय रहा और अब ये जो तत्व मिला है, अब मैं गलती करने वाला नहीं हूँ। लोगों ने कहा कि अरे तुम दिगंबर बन तो जाओगे, तुम्हें रोटी कौन देगा, क्योंकि ये यहाँ से छोड़ के जाओगे तो इनके दुश्मन बन जाओगे और वो तुम्हें अपनाएंगे नहीं। समझ में आया? तो तुम किसके भरोसे रहोगे, क्योंकि तुम तो साधु हो करोगे कि अरे उन्होंने कहा रोटी के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, कि रोटी मोटी की चिंता नहीं है, अगर पुण्य के उदय में होगा तो रोटी मिलेगी और नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। ये दशा है चौथे स्थान की श्रद्धा की, ये हिम्मत है चौथे स्थान की। समझ में आया? रोटली के लिए जन्म नहीं हुआ, मान पद प्रतिष्ठा पाने के लिए, पूज्यता पाने के लिए जन्म नहीं हुआ। साहब बहुत होना तो जो होगा कोई जरूरत। और ये कोई जो गुरुदेव श्री आज एक इतना बड़ा नाम बन गए, उनके नाम से इतनी प्रभावना, इतने समय साल, इतने मंदिर, कभी एक कोई सपने में भी भान नहीं था कि ऐसा होने वाला है। उन्हें तो बिल्कुल सोनगढ़ का वो जंगल चुन लिया और वे तो यही सोच के आ गए थे कि बस यहाँ धर्म अपना चुपचाप आराधना करता रहूंगा और जिसको आना होगा सुनेगा, तो शांत होकर बैठे थे। लेकिन क्या करें, जो महापुरुष जहाँ होते हैं उनके निमित्त से प्रभावना नहीं हो, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। वे चाहे प्रभावना करें चाहे नहीं करें, विकल्प करें चाहे नहीं करें, अरे वो तो मौन व्रत भी धारण कर लें तो भी उनके निमित्त से प्रभावना हुए बिना रहती नहीं है। यही ज्ञानी का स्वरूप है। और अज्ञानी कितनी ही ताकत लगाए, कितनी ही कोशिश करे, खूब ताकत लगाए, लेकिन वो ज्ञानी के जैसी प्रभावना नहीं कर सकता। तो अपने को ये जो बात है स्वीकार करने की, तो जब तक वो आत्मा अनुभव में नहीं आएगा तब तक वो बात टिकेगी नहीं। अनुभव के बिना श्रद्धा पलटती नहीं है। समझो ध्यान से। मैंने भी दोपहर में तत्व चर्चा कर रहे थे कि तत्व निर्णय के बिना अनुभूति नहीं होती और अनुभूति के बिना ये तत्व निर्णय सही है ये पता नहीं चलता, क्योंकि तत्व निर्णय का फल आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति का फल तत्व निर्णय नहीं है। समझ में आ रहा है? पहले तत्व श्रद्धान फिर अनुभूति। तो साहब अनुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन क्यों कहा कि तुम्हारा तत्व श्रद्धान तब सही माना जाएगा जब वो अनुभूति से संपन्न होगा। अगर वो अनुभूति को प्रकट नहीं कर पा रहा है, तुम्हारी क्रमबद्ध रहेगी श्रद्धा कब मानी जाएगी? जो तुम्हारे अनुभूति को प्रकट कर दे तब माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। तो ये जो लॉजिक है, ये जो तर्क युक्ति है, ये जो आगम है, इससे हम कोई बात सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन जब तक वो हमारे अनुभव से नहीं गुजरेगी तब तक वो श्रद्धा नहीं बढ़ेगी। ठीक है? तो अब जो कर्ता कर्म के संबंध में हमारी स्थिति है, पुण्य के संबंध में जो हमारी स्थिति है, वो एक्चुअली हुआ क्या है कि हमने क्षयोपम ज्ञान के आधार से तत्व तो सही समझ लिया। क्या बोला मैंने?
योग संज्ञान के आधार से, तर्क से, युक्ति से, आगम से हमारी पढ़ाई तो बिल्कुल सही हुई है। हमें सब कुछ, जैसे मैं आपसे पूछूं कि निमित्त किसे कहते हैं, आप परिभाषा बता दोगे कि नहीं बता दोगे? अच्छा मतलब निमित्त से कार्य होता कि उपादान से? बोलो जल्दी। तो उपादान से जो बोला तुमने शास्त्र के आधार से बोला, और तुम्हारा अनुभव है कि निमित्त से होता है, बराबर? तो हमारे उत्तर सब सही है, हमारे उत्तरों में कोई गलती नहीं है। हमसे अगर कोई प्रश्न पूछे तो हम जवाब कोई देंगे जो सर्व सीमंदर परमात्मा कहा दे रहे हैं, क्योंकि उनकी देशना में जो मूल तत्व ज्ञान वहां परोसा जा रहा है, महाभाग्य के उदय से अपने पास वही तत्व ज्ञान है। माल में कोई अंतर नहीं, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं, अंतर केवल अनुभव का है, और अनुभव का अंतर ही सारा अंतर है।